हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक्स खूनी खिलौने। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस शानदार कॉमिक्सों के लिए। शुरू करते हैं कॉमिक्स। देखिए शानदार कवर फर्स्ट, खूनी खिलौने सुपर कमांडो ध्रुव। खूनी खिलौने सुपर कमांडो ध्रुव। ओहो, मेरी मोटरसाइकिल बोना बावन ने गिराए हुए सैकड़ों कंचों पे फिसल रही है। हाँ, बोना बावन को पकड़ पाने का ख्वाब छोड़ दो सुपर कमांडो ध्रुव, क्योंकि बोना बावन हमेशा एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता है। अधिकतर अपराधों की कहानी रात के अंधेरे शुरू होती है, क्योंकि रात में सोने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और जागने वाले कम। कर्नल वर्मा घर ये राहु है, उसके अंदर घुसना। मैं बायां तक खेले केतु, राहु केतु अंदर घुसे खास चीज़ को ढूंढ रहे थे। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ड्राइंग रूम में रखा होना चाहिए। यह रही, वेरी गुड। अब काम आराम से हो जाएगा। अब फटाफट यहाँ से निकल जाओ, रुक जाओ, अगर 1 इंच भी हिले तो गोली चला दूंगा। लेकिन कर्नल वर्मा की धमकी का राहु केतु पे कोई असर नहीं हुआ। राहु केतु यहाँ पर और देर रुकने से कर्नल साहब की नींद खराब होगी। चेतावनी का असर ना होता देख कर्नल और की उंगली टिगर पर दब गई। नतीजा कुछ और निकला। अरे ये दोनों बुलेट प्रूफ पोशाक पहने हैं, धाएं धाएं। ये किसी ने गोली की आवाज़ सुन ली, गड़बड़ हो सकती है, इसको चुप कराना होगा। मैं इसको भी चुप करा देता हूँ। राहु का आधा मोटा एक फ्लाइंग डिस्क ने कर्नल हवा के सिर से टकराई और बेहोश होने से पहले इतना समझ पाया कि यह फ्लाइंग डिस्क प्लास्टिक की नहीं बल्कि लोहे की थी। राहु कहता कि भाग में पूरी तरह से भागना नहीं था, क्योंकि रात में सन्नाटे की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। गोलियों की आवाज़ शायद मकान से आई है। मेरा शक सही है, घर से 2 आदमी निकल रहे हैं। इनके नाटक को यहीं ख़त्म करता हूँ। राहु केतु गाड़ी की तरफ लपके पर उनको बीच में रुकना पड़ा। ध्रुव, शहर तुम जैसे गुंडे मेरे शहर में आकर अगर छींकते भी हो तो मुझे पता चल जाता है। राहु, इसको अभी रास्ते से हटाना होगा। अभी लो, मैं इसको रास्ते से हटा देता हूँ। लेकिन ध्रुव और कर्नल में थोड़ा फर्क था। फिर ध्रुव का हाथ राहु से टकराया, लेकिन नुकसान ध्रुव का ही हुआ। कहा, ये पोशाकें बहुत सख्त बनी हुई हैं। ये पोशाकें बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ हैं कमांडो। इसकी एक हल्की चोट तुम्हारे दांत तोड़ सकती है। एक बार से ध्रुव का सिर हिला, दूसरे सिर झन्ना गया। ऐसी लड़ाइयाँ नई लड़ाई लड़कर ही सुपर कमांडो बना था। धड़ाक, अगली पल राहु का शरीर हवा में उड़ता हुआ सावधान केतु से टकराया। इससे पहले कि दोनों संभल कर खड़े होते, ध्रुव ने केतु के पैर को पकड़कर तेजी से हवा घुमा दिया। जोरदार आवाज के साथ फाइबर के सूट में दरार पड़ गई। कड़ाक, धाड़। मेरा ख्याल सही था। लोहे को लोहा काटता है, ऐसे ही फाइबर सूट को दूसरा फाइबर सूट तोड़ सकता है। राहु, भागो, अब इससे लड़ना समय खराब करना मूर्खता है। ताड़, भागकर कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारा पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगा। राहु के तू फाइबर सूट में एक ज्वलनशील पदार्थ की मोटी धार निकली और पलक झपकते ही आग की ऊंची दीवार लग गई। फायर प्रूफ होने के कारण राहु के तो दीवार पार करने में समस्या नहीं, लेकिन ध्रुव की पोशाक फायर प्रूफ नहीं थी। राहु को तो भागने के अलावा कुछ और नहीं हो सकता था सिवाय छानबीन के। चोरी तो हुई है ध्रुव, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की, तुम्हारी मूर्ति की। मेरी मूर्ति की? हाँ, जिसको मेरे बेटे ने पिछले हफ्ते निशानेबाजी की प्रतियोगिता में जीता था। अब मुझे याद आ गया, उस निशानेबाजी प्रतियोगिता में 4 प्रथम पुरस्कार थे। मेरी खास तौर बनाई की 4 मूर्तियाँ। उनको अलग अलग निशानेबाजी प्रतियोगिता में 4 बच्चों ने जीता था, पर उन मूर्तियों में चुराने लायक तो कोई खासियत नहीं थी। कुछ तो होगी ध्रुव, ये मैं मामूली चोर नहीं थे कर्नल। बुलेट प्रूफ फायर प्रूफ सूट पहनकर कोई मामूली मूर्ति चुराने नहीं आता। आखिर ये चक्कर क्या है? सिर चकरा देने वाला चक्कर है ध्रुव। इंस्पेक्टर, तुम्हारा मैसेज मिलती हम चल पड़े, और यहाँ थोड़ी दूर पर हमको क्या मिला? हमको मिला है तुम्हारी मूर्ति के चीथड़े। क्या है इतनी मेहनत सिर्फ मूर्ति के चीथड़े करने के लिए? लगता है किसी पागल अपराधी को तुम्हारी मूर्ति छेड़ हो गई है। नहीं इंस्पेक्टर, मामला कुछ और है, गहरा खतरनाक मामला। ध्रुव का आवाज गलत नहीं होता। और राजनगर के 10 किलोमीटर सिंगद्वीप में स्थित नारका जेल में, जहाँ पर देश के सिर्फ खतरनाक कैदियों को रखा जाता है, हमने 4 मूर्तियों का पता लगा लिया। वामन, राहु कहते हुए एक मूर्ति को उठाने में कामयाब हुए, लेकिन बदकिस्मती उसकी मुठभेड़ ध्रुव से हो गई। पर चिंता की कोई बात नहीं, ध्रुव से बचकर भाग गए। तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख वकील, यह काम चुपचाप होना चाहिए था। बाकी 3 मूर्तियों को उठाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब ध्रुव उन मूर्तियों के बारे में जान गया है। अब मुझे किस तरह से जेल से निकलना होगा। आज इस जेल में नया कैदी आ रहा है, प्रोफेसर काले उर्फ धनीराज। वेरी गुड। नया कैदी आने पर अधिकतर गार्डों का ध्यान उसी पे होता है। यहाँ से फूटने का अच्छा मौका मिलेगा। और शाम को एक पुलिस सिंगद्वीप पे। काले का इंटरव्यू तो हो चुका है चंडीगढ़ जेल की। कुछ फोटो खींचने के बाद मेरा आर्टिकल पूरा हो जाएगा, और काले को सुरक्षित जेल पहुंचाने के बाद मेरी ड्यूटी भी खत्म हो जाएगी। और कुछ देर बाद, ये किसका सेल है इंस्पेक्टर? इसमें तो खिलौने भरे हुए हैं। यह वामन का सेल है। इस सेल का सबसे बुद्धिमान और खूंखार कैदी वहरा। इसको जब तक खिलौने न दिए जाएं, ये तब तक हंगामा करता रहता है। खिलौनों से इसका इतना लगाव है, सारे अपराध भी खिलौनों से करता है। लगता है उम्र के साथ बढ़ने के कारण खिलौनों से खेलने का शौक खत्म नहीं हुआ। हाँ हाँ, हंस लो मूर्खों, हंस लो। अभी वामन का खेल शुरू होने में कुछ मिनट बाकी हैं।
कुछ मिनटों बाद वामन रिहा होगा और मेरे खिलौने ही मेरी रिहाई का फरमान बनेंगे। रास्ता साफ है, वामन का खेल शुरू। चल मेरे यो दिखा कमाल, धड़ाक। और अब ये खिलौने मामूली खिलौने नहीं रहे, मैंने घातक हथियारों को बदल दिया है। मेरे रास्ते वाले को मौत की नींद सुला देंगे। हवा में उड़ता योग गर्दन से लिपका और एक झटके में गार्ड उसके शरीर पीछे खींचने लगा। कुछ पलों में वामन गार्ड की चाबी निकाली। इधर अनजान नताशा चंडिका ध्वनिराज में व्यस्त थी। ये आखिरी फोटो कल के इंडियन टाइम्स के फ्रंट पेज पे होगी। मेरा काम पूरा हो गया, हमको चलना चाहिए। तभी कर, ओ गॉड, ये तो इमरजेंसी अलार्म है। मामला इमरजेंसी वाला था। रुक जाओ वामन, अपनी सेल वापस लौटाओ वरना हमको गोली चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। मेरी फौज तुमको मौका नहीं देगी। तुम खिलौनों को तुम फौज कहते हो वामन? खिलौनों से खेलते खेलते तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब हो गया। हाँ, तुम्हारी बत्ती सी तो मैं भी झाड़ देता हूँ पुलिस। ये अगले ही पल नार का जेल में तूफान फटा। बड़ाम, हे भगवान, इस खिलौने वाली तोप से सचमुच के गोले फूट रहे हैं। ये खिलौने वाले सिपाही असली माइक्रो बुलेट दाग रहे हैं और ये हवाई जहाज ऊंचे बम जितने वाले असली बम गिरा रहे हैं। आज से सुरक्षकों को बचाव का मौका तक मिला। धड़ाक भड़ाक धाड़। चंडिका नताशा घटनास्थल पे पहुंची। यह तो वही है चंडिका, खिलौने वाला बोना। बचो नताशा, ये रोबोट असली लेजर किड ने छोड़ा है। तड़ाक, हा हा, तुम दोनों अगर यहाँ पर ना आती है कुछ दोनों और जिंदा रह लेती, पर मेरी सेना तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये खिलौने हम पर हमला कर रहा है। करने दो, तुम टैंको को संभालो, मैं नताशा को। तोपों से निपटना मुश्किल काम नहीं, मुश्किल काम नताशा ने खुद मुझे मुश्किल काम देकर मुझे आसान काम दे दिया है। तोप की नली का मुंह दूसरी तरफ करते ही गोले का निशाना दूसरी ओर बल चढ़ा। बढ़ाम, एक टैंक तो गया, दूसरा, आहा। टैंक चंडिका की उम्मीद से कहीं जाते था। ओ माय गॉड, चंडिका को टैंक ने घायल कर दिया है। कुछ पलों मेरा भी हेलने वाला है क्योंकि खिलौनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसको ऐसे ख़त्म कर पाना संभव नहीं है। एक मिनट, यह बोना इन खिलौनों को अपनी बेल्ट में लगे कंट्रोल से नियंत्रित कर रहा है। मुझे वार करने की जगह मिल गई। हवाई हमलों से बचती हुई वह रोबोट की तरफ उसकी तरफ आया और इस तरफ लेजर किरणों ने नताशा की तरफ बाढ़ चली और एक नताशा का एक बार हवा में उछला और लेजर किरण ने बेल्ट के चिथड़े उड़ा दिए। कड़ाक। खेलने का टाइम खत्म हो गया मुन्ने राजा, अब तो मेरी गोदी में आ जाओ, मैं तुम्हें सेल तक पहुँचाती हूँ। तूने भी वामन के बारे में नहीं सुना छोकरी, वरना तू यहाँ रुकने का साहस तक नहीं करती। वामन हमेशा एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता है। अब तक चंडिका समझ चुकी थी। वो नताशा से बचकर वामन भाग नहीं सका। इसको एक कॉरिडोर पर ख़त्म कर दें। उधर भागने को रास्ता नहीं है। जो कुछ भी हो मैं इसको भागने नहीं दूंगी। चंडिका का हाथ घुमा, एक टैंक तेजी से फिसलता हुआ वामन के पैर के नीचे आया। आई, उस पर फिसल कर वामन आई। कॉरिडोर के अंत में शीशा तोड़ता हुआ बाहर छनाक निकला। ओ माय गॉड, वामन बाहर गिरा। हम चौथी मंजिल में गिरकर वामन का राम नाम सत्य हो जाएगा। कमाल है, ये देखकर यकीन नहीं हो रहा। क्या वो चंडिका, बाहर देखो खुद समझ जाओगी। बाय बाय लड़कियों, मैंने कहा था ना वामन हमेशा एक नया ट्रिक बचा कर रखता है। देखते ही देखते तेज गति से उड़ता हुआ वामन आंखों से ओझल हुआ। डैम इट, वामन नार का जेल से बाहर निकल गया। लगता है मेरी किस्मत में जरा सा भी आराम नहीं है। पहले मूर्ति की चोरी और वामन का खिलौनों की मदद से भागना, दोनों जगह खिलौने, इन सब का घटनाओं से क्या संबंध है? अगर होगा तो हमें जल्दी पता लग जाएगा। वामन ये काम तुरंत निपटाने में यकीन रखता है। वामन के बारे में इंस्पेक्टर का ख्याल एकदम सही था। वेलकम बॉस, आपके अड्डे के बगैर अड्डा एकदम सुना था। मक्खन भाई छोड़ो राहु के, तो काम की बात करो। इस मूर्ति का काम बना नहीं बना बॉस? अब हमको दूसरी मूर्ति हासिल करनी होगी और दूसरी मूर्ति, फिर तीसरी, फिर चौथी। कर्नल वर्मा के बाद अब किसका नंबर है? राय साहब, श्याम सुंदर का। वह कल उसके बेटे की जन्मदिन पार्टी है वहीं पे। वेरी गुड, एकदम फर्स्ट क्लास। शनि, तुम कल एक बर्थडे गिफ्ट लेके जाना, छोटा सा गोरिल्ला। प्यारे बच्चे को वामन अंकल की तरफ से सप्रेम भेंट। हा हा। ध्रुव वामन से प्लान से अनजान था, लेकिन फिर भी ध्रुव और वामन रास्ते एक दिन में कटने वाले थे। लो भैया भी आ गए। इसमें एक खास बात है, रोज आता हूँ पर आज तुम 1 घंटे बाद आते तो हम लोग तुमको नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? मतलब पापा को सरप्राइज इंस्पेक्शन पर जाना है। मम्मी भी उनके साथ जा रही है और मैं कुछ दिनों के लिए नताशा के साथ रहने जा रही हूँ। नताशा के साथ क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं? क्योंकि मेरे जो झगड़ालू लोगों के साथ अकेले रहने में डर लगता है। पर सच तो ये, अगर यहाँ से वामन को ढूंढने में ज़्यादा आसानी होगी। फिर सब तो ठीक है, पर फिर कल राय बहादुर श्याम सुंदर की पार्टी में कौन जाएगा? वैसे तो मैं तुम्हारे पापा जाते हैं, पर तुमको ही जाना पड़ेगा बेटे। हे भगवान, ये कहाँ फंसा रहे हो? पार्टी में जाना पड़ेगा। ध्रुव, श्याम सुंदर बड़ा मान जाएंगे। आखिर दुनियादारी भी कोई चीज़ है। ओके पापा, चला जाऊँगा एक बोर्ड पार्टी में शामिल होने के लिए। ध्रुव का ख्याल जल्दी गलत साबित होना है क्योंकि अगले दिन हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल। बर्थडे में शाम शाम दर्जनों खिलौने हैं, पर इनका फेवरेट खिलौना वही है, तुम्हारी मूर्ति। मेरी मूर्ति? कौन सी सुंदर मूर्ति है? वही मूर्ति शानों निशानेबाजी की प्रतियोगिता में थी। ओ गॉड, वैसी एक मूर्ति आपके पास भी है?
मेरी नई शानों के पास, पर शायद किस्मत में सही जगह ले आई है। मेरी छठी इंद्रिय खतरे का संकेत दे रही है, पर कहाँ? 1 मिनट, वह बच्चा, वह आम बच्चा नहीं है, उसके हाथ पर बाल हैं, दिखाई देने, यानी वह बोना है, बोना वामन। और पूरी आइसक्रीम भी नहीं खाने दी। तुम तो केक काटने के बाद पहले ही पहचान गए। केक कटने से पहले मैं तुमको पुलिस के पास पहुंचा दूंगा। वामन, हाँ, ऐसी नौबत नहीं आएगी, इसलिए मैं गोरिल्ला को ले आया इस खिलौने को। ये मामूली खिलौना नहीं है, बुलेट फुल रबड़ का खिलौना है। ये बोलता है, पिटाई भी करता है। ये अपने हवा बनने लगता है तो किंग कॉन्ग के साइज का हो जाता है। ओहे भगवान, इसका आकार सच में बड़ा है। चिया, ठक 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 ठक। देखते देखते गोरिल्ला 20 फुट ऊंचे छत पे हो गया। मेहमानों की भीड़ बदमाश होकर भागने लगी। यह खिलौना तो दूसरा आदमी लेकर आया था, इस वक्त वह कहीं दिखाई नहीं पड़ा। इसका मतलब जरूर मेरी मूर्ति को लेने अंदर गया है। इसको पकड़ने ज़्यादा जरूरी। इस खिलौने को अगले ही पल ध्रुव सोचता रह गया और दिमाग सोचने लायक हुआ। ताड़! ध्रुव के साउंड पाने से पहले ही ध्रुव के शरीर से डांट टकराया। इस बार दूसरे बार ने ध्रुव को लगा बेहोशी करके कागार पर पहुंचा दिया था। वो फैसला लगता है पूरी बिल्डिंग छत पे आ गिरी है। ये तो बहुत फुर्ती से मारता है। इसका तीसरा बार अपनी जान, मेरी जान निकाल सकता है। भाग कमांडो, बादशो, भाई मैं तुमको बचने नहीं दूंगा। अगर तू जिंदा बच गया तो मेरे आगे के प्लानों में रंग डालेगा, इसलिए तुझको मरना होगा। सुपर कमांडो ध्रुव। ओ ये खतरनाक गोरिल्ला मुझे मारने में कोई कसर नहीं उठा रहा है। इसको तुरंत रोकना होगा। पहला कदम इससे पीछे हटाना होगा। ध्रुव ने एक और मिलकर झाड़ को गोरिल्ला के पैर में फंसाया और एक शक्तिशाली झटके से विशाल का खिलौना जमीन पर आ गिरा। ये इलेक्ट्रॉनिक खिलौना है, इसको रोकने का एक तरीका है, इसके शॉर्ट सर्किट कर देना और ये काम ये पानी से भरा जग करेगा। इसके अंदर ये पानी खुले मुंह से जग जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक खोने खिल पुर्जों को बेकार कर देगा। साथ ही साथ ये विनाशकारी खिलौना भी बेकार हो जाएगा। ओहो, ध्रुव को अब तक खिलौने की फुर्ती का अंदाज भी नहीं हो पाया था। गुलेने की फुर्ती ने उसकी योजना में पानी फेर दिया। ओह, शायद लड़ाई लंबी खींच रही है। मुझे इस खिलौने पर जल्दी पाना होगा और अपनी बेल्ट में खींच कर पहुँच सकूँ। ओहो, ध्रुव का ध्यान पल भर के लिए गोरिल्ले पर से हटा और यही गलती उसे बहुत महंगी पड़ गई। लेकिन ध्रुव उस पर वार गोरिल्ला बुलेट प्रूफ था। हाँ, लड़ो ध्रुव, पर इस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि इसके यह खिलौना जिंदा नहीं है। बोना सही बोल रहा है, इस खिलौने की जकड़ बहुत मजबूत है। ऐसे में कुछ भी करना है सब बेकार है। ये मेरी जान निकाल सकता है। एक चलता फिरता इलेक्ट्रॉनिक खिलौना है, काम करती है और खिलौना चलता है बैटरी से। इस खिलौने के बगैर बैटरी नहीं चल सकता। मैं शर्त लगा सकता हूँ बैटरी से कंपार्टमेंट बैटरी कंपार्टमेंट है। यह रहा ताड़। बैटरी निकलते ही खिलौना छोटा हो गया। मैं अपनी मौत को निश्चित रूप से इस बार तो लगता था मौत को टाल नहीं पाऊंगा। इतनी देर में आदमी मेरी मूर्ति चुरा चुका है, भाग कर लेकर भाग रहा है। मैं इसको भागने नहीं दूंगा। शनि इधर। मूर्ति वामन को उछाल दिया। वामन उधर लेकर भाग रहा है। मुझे वामन के पीछे जाना होगा। तुम जरा यहाँ विश्राम करो महामहिम जी, मैं जरा तुम्हारे बॉस से मिलकर आता हूँ। वामन तो काफ़ी तेज गति से भाग रहा है। अपने पैरों में इंजन लगे स्केट से मोटरसाइकिल में इससे ही बड़ा इंजन लगाया। वरुम, मैं वामन को किसी की वजह भाग नहीं दे सकता। ये छोकरा तो मेरे पीछे ही पड़ गया, लेकिन मैं इंतजाम करके आया हूँ। वामन ने सड़क पर कंचे कंचे बिखेर दिया। चारों तरफ कंचों से मोटरसाइकिल नीचे गिरी और गोल कंचों से मोटरसाइकिल चलाकर ध्रुव के बूते की भागनी थी। ध्रुव का शरीर लट्ठे से टकराया। ओह, ये लट्ठा अब ये कंचों से निपटने में मेरी मदद करेगा। और फिर बाप रे, इस लड़के में दिमाग है कंप्यूटर, ये तो तेजी से मेरे पीछे आ रहा है और मैं खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। धाड़! आहा, अब मूर्ति मेरे पास है और तुम भी। लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। कमांडो, खट सट। ओह, स्प्रिंग रोलर से एक कंगारू की तरह उछल कर जा रहा है क्योंकि वामन हमेशा एक नई ट्रिक बचा कर रखता है। कोलतार, मेरे स्प्रिंग के साथ फंस गए हैं। कोलतार बड़ी खराब चीज़ है वामन। एक बार किसी को पकड़ ले तो बगैर छोड़ता नहीं। चंडिका, चंडिका, यहाँ तुम यहाँ पर कैसे? मैं इसी खोज में निकली थी। किस्मत से मुझे तुम यहाँ मिल गया, वरना इसको जेल में भागने के लिए अपने को दोषी मानती। अरे तुम मौत ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे पकड़ लिया है, तो कोशिश करके देख लो। तभी वामन ने ट्रिगर दबाया। सक्शन कैप से सैकड़ों फीट ऊपर उछल कर बहुमंजिला इमारत से निकल गया। बाय बाय, मेरे जूते में स्कैट्स लगे, इनको संभाल कर रखना, वापस लेने जरूर आऊँगा। हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे चंडिका, लेकिन एक बात स्पष्ट है, उसका मुख्य मकसद मूर्तियों को चुराना है। राय बहादुर का फ़ोन आते ही मैं मूर्तियाँ लेने यहाँ से भाग आया, लेकिन यहाँ पता चला कि वामन और मूर्तियों में क्या संबंध है। वामन किस जुर्म में जेल गया था? रक्षा मंत्रालय से मेन कंप्यूटर सेंटर से गुप्त फाइलें चुराई थी। चोरी तो मैं उसने बखूबी की, लेकिन गलती से एक अलार्म बज जाने से सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए। वामन यहाँ से भागा, पर सुरक्षाकर्मी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वामन भागकर खिलौना फैक्ट्री में छुप गया और उस समय उस एरिया को सील किया जा चुका था और फिर उसे
बरामद कर लिया गया फाइलों को और नारका जेलों में बंद किया। उस फैक्ट्री का नाम क्या था? राष्ट्र फैक्ट्री। हो तो ये बात है। बात क्या हो मेरे वायरलेस पर हेडक्वार्टर में से आ रहा क्या? उसको ठीक से पहचाना ना, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ इंस्पेक्टर? कहते हैं ना मुसीबत अकेली नहीं आती, भाई बहन लेकर आती है। इस बार तो मुसीबत अपने दो भाइयों को लेकर आई है। हमारे दो दुश्मन देशों के खास एजेंट महमूद और चुंगा नगर में देखा गया है। हम उन पर नजर रखेंगे और पुलिस फोर्स का इंतजाम करना है। मुझे तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर जाना है। हम भी चलते हैं इंस्पेक्टर, अगर कोई सूत्र मिले तो मुझे सूचित करना। और फिर मुझे राज टॉय फैक्ट्री का नाम सुनकर चौंक के पड़े ध्रुव, क्योंकि जिस राज टॉय फैक्ट्री से वामन भागा है उसी राज टॉय में चारों मूर्तियों को बनाया गया था। उन मूर्तियों में क्या चमत्कार है, इसका जवाब सिर्फ वामन दे सकता है। और वामन को पकड़ने के लिए हमें जाल बिछाना होगा। तुम लोग सब समझ गए ना? यस कैप्टन। तो ठीक है, तुम लोग निकल जाओ, वक्त बहुत कम है। चार मूर्तियों में से दो मूर्तियां वामन पहले लो, जब दो मूर्तियां हैं उनमें से एक उद्योगपति के पास है और दूसरी है मेरी मूर्ति, मेरी श्वेता के पास। अब हमको यह नहीं पता कि वामन सबसे पहले कहाँ पे हमला करेगा, इसलिए दोनों जगह पे एक साथ निगरानी करनी पड़ेगी। मैंने सोचा है कि पुरिया के घर की निगरानी तुम दोनों करोगी और श्वेता की मूर्ति की निगरानी में। बेस्ट ऑफ लक ध्रुव, सेम टू यू। बोना वामन पहले से ही अपने की योजना पे चल चुका था। कैसी की खराब किस्मत है, राय बहादुर वाली मूर्ति से भी काम नहीं बना। अब पुरिया की पास वाली मूर्ति को उठाना होगा, शायद उससे मेरा काम बन जाए, वरना मामला बहुत खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि चौथी मूर्ति ध्रुव की बहन श्वेता के पास है, वहाँ से उसको उड़ाना लगभग असंभव काम है। पुरिया के एरिया की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसके चारों तरफ हिल स्टेशन परिवार हिल स्टेशन में गया था। उसका पूरा बंगला खाली था और बंगले को पूरे गार्डों ने, सिक्योरिटी गार्डों ने चारों तरफ से घेर लिया था। इधर तार लग गए हैं उस, और कोई ट्रक इधर आ रहा है। ट्रक तो खाली है, उसमें कोई नहीं है, रुक नहीं रहा। भड़ाक ढाक टक्कर मारने जा रहा है, मैं धड़ाक। यह खाली नहीं है, खाली ट्रक चल कैसे रहा है, ड्राइवर न माल। लेकिन अगले ही पल पहरेदार की सांस रुक गई और उसकी आंखें आश्चर्यजनक तरीके से फैलती चली गई। ट्रक खाली नहीं था। कड़ालंच, यह क्या? इस पर गोलियां चलाओ। लेकिन गोलियां रोबोट वामन के शरीर पर बेकार साबित हुई, जबकि ता 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 ये मूर्ख मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि मेरे पास समय बहुत कम है। ओ गॉड, ये वामन ने वो वामा बोना ने रोबोट से तबाही मचा दी है। धड़ाक, यह तो हिला तक नहीं। चंडिका सुरों को कैसे घबराऊं मैं? दशा मूर्ति, इसको निकली से मकान के अंदर जाना है, उसके लिए इसे रोबोट से भागना होगा। हम इसका इंतजार करेंगे। धड़ाक धड़ाम, रोबोट ने पूरी दीवार ही गिरा दी अंदर जाने की बजाय। भड़ाक धाड़, यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ 3 दीवारें तोड़नी पड़ेंगी। चंडिका, इसकी स्पेशल पुलिस फोर्स को बुलाना चाहिए। फोर्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जो करना है हमको करना है। यह तो बहुत ऊंचा है, इसको नीचे लाना होगा। नताशा, जल्दी सारी गोलियां निकालो। सारी गोलियां सड़क पर बिछा दी गई हैं, जिस पर रोबोट जो है फिसल गया, और रोबोट के फिसलने से मैं नीचे आ गिरा। देखा नताशा, कंट्रोल पैनल नीचे आ गया है। अब उसे तोड़कर बाहर लाना पड़ेगा। ये शीशा बुलेट प्रूफ है, कम से कम लोहे के तार से तो बांध सकते हैं। नताशा, यह टीन का बक्सा छत से ऊंचाई से गिरेगा तो कबाड़ी बाजार में बिकने लायक हो जाएगा। नताशा ने लोहे के तार से बांधा और ट्रक एक तरफ खींचा, और खींचने के बाद नताशा ने उस नताशा, खोल दो। तार को खोल दिया और व्रुम, और नीचे गिरते ही रोबोट धड़ाम से गिरा। धड़ धड़ क्रंच, धड़ाम। ओके ओके, मैं अपनी हार मानता हूँ। शाबाश, एकदम तुम तो अच्छे बच्चे बन गए। अब तुम यह बता दो कि ध्रुव की मूर्तियाँ तुम क्यों चुराना चाहते थे? इस बीफ केस को खोलोगी तुम खुद ही समझ जाओगी। इसमें कोई बम है क्या? मैं आत्महत्या के मूड में नहीं हूँ। अगर इसमें बम होगा तो खोलते ही तुम्हारे साथ साथ मेरे भी चीथड़े उड़ेंगे। पर इसमें उस मूर्तियों का रहस्य बंद है। जैसे ही चंडिका ने बीफ केस खोला, अलग अलग रंगों की रोशनियाँ निकली, और इन रोशनियों से नताशा की और चंडिका की आंखें पथराने लगी। हाँ हाँ, देखा, वामन हमेशा एक नई ट्रिक बचा कर रखता है। इस बार ट्रिक में सम्मोहन यंत्र था। जब ये सम्मोहित लड़कियां मेरे वश में, अंदर ध्रुव की मूर्ति है। हाँ हाँ, कुछ दूरी पर मामूद उस दुकान में जा रहा है, कुछ खरीदना है, उस पर नज़र रखो। मूर्ख पुलिस वाले ये समझते हैं कि मैं नहीं जानता कि मुझ पर नज़र रखी जाए, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि इस डिपार्टमेंट जनरल स्टोर में साइड डोर भी है। बिना सुनसार गली में खुलता है। ये पुलिस वाले डिपार्टमेंट स्टोर को ताकते रह जाएंगे और मैं फिर आराम से, है कौन, टक टक। दूसरे बच्चों को भी समस्या का सामना करना पड़ा। मैं ओबराय होटल से बोल रहा हूँ, शिकार यहीं पे है, वेटर लौट जा रहा है। इस पुलिस वाले को शायद ये नहीं बताया गया कि मेकअप मास्टर चुंग वेश बदलने में माहिर है। अब मैं इस मूल के बगल से आराम से टहलता हुआ निकल जाऊंगा और यह टॉयलेट पे ही चौकसी करता रह जाएगा। अब मुझे इससे निपटना चाहिए। इसके लिए इस देश में आपका कौन कौन के इस रहस्य को यहीं छोड़ के फिलहाल हम वामन की गुप्त अड्डे पर चलते हैं। इस मूर्तियों की कुछ नहीं, आखिरी मूर्ति चाहिए, ऐसी किस्मत दुश्मन की भी ना हो। पर ध्रुव, वह तो ध्रुव के घर में है ना बॉस, मैं जानता हूँ, लेकिन उससे मूर्ति को वहाँ से लाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और इन दोनों को बंधक मैं बनाकर इसलिए आया हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर इसको ख़त्म करने की धमकी देकर ध्रुव को खामोश करा सकूँ।
पर उस मूर्ति में ऐसा क्या है बहुत जिसे आप धोखे ढूंढ रहे हैं? उस मूर्ति में एक ऐसी माइक्रोचिप है जिसमें सरकार के कई गुप्त दस्तावेज बंद है। जब मैंने कंप्यूटर सेंटर से चिप तो आंखों में धूल झोंकने में काम वाला, लेकिन टॉय फैक्ट्री में वो लगते ही पुलिस ने मुझे घेर लिया। लेकिन वहीं पे जो है कुछ मूर्तियाँ, अधबनी मूर्तियों में मैंने माइक्रोचिप्स की एक एक मूर्ति में माइक्रोचिप्स डाल दी थी। धड़ाक! पर इससे पहले कि मूर्ति पर कोई निशान लगा पाता दरवाजा टूट गया और मुझे पकड़कर नारका जेल में डाल दिया गया। माइक्रोचिप्स को बेचने के लिए मुझे दो विदेशी सरकारों से सौदेबाजी चल रही है। उन दोनों देश के जासूस माइक्रोचिप्स पर गोली लगने पर ही राजनगर में आ चुके हैं। वे यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकते, इसलिए मूर्ति जल्दी वापस चाहिए। दूसरी तरफ ध्रुव के लिए बुरी खबर थी। क्या पुरिया के घर से मूर्ति के साथ साथ नताशा और चंडिका भी गायब है? हाँ ध्रुव, अब हमको यह नहीं पता कि वामन का पीछा कर रही है। वामन उनको बंधक बनाकर ले गया। दूसरी बुरी खबर, महमूद और चंग पुलिस को चकमा देकर भाग निकले हैं। इस वक्त वे कहाँ पर है कोई नहीं जानता। उधर कमांडो हेडक्वार्टर्स में आराम से बैठो चुंग, हमारा काम अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी 1 घंटे और है, उसके बाद दीगर बार है जहाँ से शनि नाम का आदमी हमको वामन तक ले जाएगा। दिन ढलता गया। ध्रुव की उलझन पड़ी थी। चंडिका नौदशा की अभी तक कोई खबर नहीं आई। मैं अभी उनकी तलाश में निकलता हूँ। अब वामन किसी वक्त, अरे बुलबुले कहाँ से आ रहे हैं? बुनावन, मुझे तुम्हारा इंतजार था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इन पिटे हुए राहु केतु को लाओगे। इनको तो मैं सिर्फ सावधानी के लिए लाया हूँ, तुमसे निपटने के लिए। तो मेरे बुलबुले ही काफ़ी हैं। हाँ, साबुन के बुलबुलों से ये बुलबुले साबुन के बुलबुले नहीं है। बुलबुले खास प्लास्टिक सोल्यूशन के हवा में संपर्क में आती है। इनका आकार पड़ रहा है। इनके आकार ने पूरे आदमी को कैद कर लिया है और इन बुलबुलों को तोड़ना किसी पहलवान के बस की बात नहीं है। यह प्लास्टिक बुलेट प्रूफ है। अब तुम इनसे कभी बाहर निकल पाओगे और किसी मुसीबत से निपटने के लिए राहु केतु हैं ही। वामन सही कह रहा है। इस नाजुक दिखने वाले बुलबुलों को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। अब वामन मूर्ति ले जाने के लिए अंदर जा रहा है। इस बुलेट प्रूफ को तोड़ने के लिए मजबूत चीज़ चाहिए और मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। वह चीज़ है राहु केतु के बुलेट प्रूफ फाइबर शरीर। प्लास्टिक उड़ता हुआ राहु केतु से टकराया और बार राहु केतु संभले थे। उससे बड़ा गोला फिर कस के शरीर से टकराया और वेरी गुड, ये दुष्ट गया हूँ, कसकर मारो क्योंकि इस गोले को टूटने से बाहर निकलना है। धड़ाक धड़ धड़ धड़ाक। अब राहु केतु बचने के लिए फिर एक बार केतु से फिर तरफ बढ़ा और बुलेट प्रूफ फायर घूंसे खाने के बाद गोले में दरारें पड़ने लगी। धाड़ धाड़ धाड़। ध्रुव आज़ाद हो गया। मेरी लोहे से लोहे काटने वाली थ्योरी फिर कामयाब हो गई। अब मुझे घर के अंदर वामन को मूर्ति उठाने से रोकना है। ओह धाड़, मैं तो भूल ही गया था जब तक ये दोनों दुष्ट ग्रह होश में हैं तब तक मैं वामन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। धाड़, इस बार मैं इनको 15 सेकंड में ठिकाने। ओहो, ये इतने फुर्तीले कैसे? आओ, इनके सामने मेरी फुर्ती बेकार साबित हो रही है। कड़ाक, पता नहीं वामन इन दोनों को कौन सा टॉनिक पिलाता है। धाड़ धाड़, इन दोनों घूसों का कोई असर नहीं हो रहा है। इनके बुलेट प्रूफ घुसे ही मेरी सारी बत्ती से हिला दे रहे हैं। आओ ढिशूं, इनको हराने के लिए पोशाक घटानी होगी। शुरुआत इनका हेलमेटों से होगी। जैसे ही हेलमेट उतरे, ध्रुव ने पलट कर देखा राहु केतु की तरफ और नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव के सामने राहु केतु नहीं बल्कि करीबी दोस्त है। नताशा, चंडिका, तुम लोग यहाँ कर रही हो? इनकी आंखें ही इनके चेहरे को बताने के लिए अपनी इस समय सम्मोहित अवस्था में हैं। होश में और इधर सुन नहीं रही हैं। मैं इनको किसी भी हालत में हाथ नहीं लगा सकता। वामन ने ये बार सोच समझ कर किया है, लेकिन वामन ये जानता कि बिना हाथ लगाए भी इन्हें काबू करने के और भी तरीके हैं। मिल गई। ध्रुव ने बहुत छुपा कर रखा था। ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा। अब यहाँ से फूटने का टाइम आ गया। महमूद और चुंद को लेकर शनि अपने अड्डे पहुँचता ही होगा। बाहर लड़ाई चल रही थी। ध्रुव लगभग अच्छा, तो ध्रुव इसकी असलियत जान चुका है। वेरी गुड। अब ये मुझसे टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। चलो गुलामों, अब वक्त नहीं है हमारे पास। आज वामन ध्रुव के घर चोरी करके ध्रुव के करीबी दोस्तों की मदद से चोरी करके भाग रहा था और ध्रुव में इतनी ताकत नहीं थी कि उन्हें रोक सकता, या ध्रुव नाटक कर रहा था तो वामन मूर्ति लेकर भाग गया। वेरी गुड। अब मुझे वामन के अड्डे का पता लग सकेगा, साथ में इन मूर्तियों का रहस्य भी। इस मूर्ति में मैंने एक माइक्रो ट्रांसमीटर लगा रखा है जिसका रिसीवर मेरे पास है। पिंग 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 पिंग। इन मूर्ति का सिग्नल मुझे बता रहा है वामन का अड्डा यहीं कहीं है। मनोरंजन पार्क। पिंग 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 पिंग। तो मनोरंजन पार्क के अंदर हैं। ये सिग्नल मुझे ठीक वामन के अंदर से इधर से आ रहे हैं। ध्रुव धाए तो किसी ने मुझ पर गिरी गोली चलाई है। मेरा संभावित हत्यारा अंधेरे में कहाँ गायब हो गया था? अगली पल ध्रुव अंधेरे में गायब हो गया। मैं यहीं पर हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं तुम्हारे नीचे था, ऊपर हूँ। अरे कहाँ चला गया? रिसीवर के टूटने से मामला गड़बड़ हो गया। अब इससे चौड़े पार्क में वामन को अड्डे को ढूंढना होगा अकेले ही। पर गुंडा मुझे बहुत बता सकता है, पर मैंने इसे इतना कस के मारा कि 3-4 घंटे से पहले होश में नहीं आएगा। अब नई तरकीब लानी पड़ेगी। मैं जानता था इसको जिंदा छोड़ना मेरी बेवकूफ़ी थी। अब मैं गलती दोबारा नहीं करूँगा। कि तो इस मुसीबत को जल्दी ठिकाने लगाओ क्योंकि अब महमूद चुंग को लेकर शनि आता ही होगा। लेकिन ओके बॉस, मैं इसकी लाश को लेकर ही लौटूंगा। ताड़ ऑफ नहीं, पता नहीं चल पा रहा कहाँ गए। अब तो भाग्य सिर्फ वामन तक बता सकता है। टक।
अरे पत्थर ज़मीन से टकराया, लेकिन ऐसी आवाज़ हुई जैसे यहाँ की ज़मीन खोखली है, या यह हो सकता है वामन का अड्डा। अरे वह रोलर कोस्टर की पटरियों में क्या है? यह तो सचमुच मेरी मूर्ति है, इसके चीथड़े कर दिए गए हैं, पर इसके यहाँ लटकाने का क्या मतलब है? तभी पीछे धड़धड़ा की आवाज़, धड़ 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 धड़। ओह, इस मूर्ति को लटकाने का मतलब मुझे जाल में फंसाना था। हाँ भाग, पर तुम भाग नहीं पाओगे अब, या तो ट्रेन से तुम्हारे चीथड़े उड़ाएंगे, या सैकड़ों फीट नीचे गिरकर तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। तेज गति से फैलती हुई ट्रेन में 1 फुट दूरी पर ध्रुव ऊपर उछला। अरे इस ट्रेन इसके ऊपर से निकल नहीं, बल्कि ये ट्रेन के ऊपर से निकल गया। सर, पर ये बचकर जाएगा कहाँ? ट्रेन कुछ सेकंड में वापस आएगी। अरे कहाँ गायब हो गया? उस तो ऐसी जगह पर होना चाहिए था। अगली पल रे केतु ट्रेन के नीचे निकल गई। मैं कहाँ ऊपर कैसे? ध्रुव छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अगर तुमने मुझको ये नहीं बताया वामन गड्ढा कहाँ है, तो तुमको छोड़ दूंगा नहीं। सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल गया, मुझे छोड़ना मत, मुझे बताओ, मुझे धमकाओ मत। मेरे एक इशारे पर वामन चंडिका नताशा को मौत के घाट उतार देंगी, तो फिर उन गद्दारों की जान की कोई परवाह नहीं है। अभी तो तुम सिर्फ अपनी जान की फिक्र सोचो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है ध्रुव बोल रहा है। मैं समझ गया, दोनों लड़कियों के मारने की धमकी देगा। ध्रुव कुछ भी कर सकता है। अब मेरे सामने एक ही रास्ता है, ध्रुव के सामने केतु को भी ख़त्म करने का अपनी मिनी मिसाइल से, वरना केतु ध्रुव को ऐसा डादरू बता देगा। अगली पल एक चमकती चीज़ देखकर केतु बेहोश भयभीत हो गया, और वह इतना भयभीत कि नीचे गिरने की चिंता छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मिसाइल रोलर टॉपर से टकराने, ना ही रोलर ट्रेन से टकराने का, तो धड़ाक, और दो वस्तुओं के टकराने से हड्डियाँ टूटने की कई भीषण आवाज़ हुई। हवा में उड़ता हुआ केतु का शरीर अंधेरे में गायब हो गया। हे भगवान, यह तो नीचे गिर रहा है, और यह मिसाइल मेरी तरफ निशाना बना है। यह आखिरी क्षण का इंतजार करना होगा। मिसाइल मेरे रास्ते आती है, मैं इसके रास्ते हट गया। रे मिसाइल ने भी अपना रास्ता बदल लिया है, मैं बचकर नहीं भाग सकता। 1 मिनट ट्रोल ट्रेन है जिससे मेरी मिसाइल इतनी तेज चल रही थी। जुम, अब मैं सुरक्षित हूँ। इस ट्रेन का कंट्रोल वामन के हाथ में है। मैं से रो वैसे जल्दी रोक लेगा, पर इससे पहले ही मुसीबत का हल ढूंढना होगा। यह तो पक्का है, वामन वीडियो कैमरों की तरह मुझ में नजर रखा है। मैं वीडियो कैमरे को ढूंढकर मेरा काम बन सकता है। मेरा वीडियो कैमरा। अब मैं रोलर कोस्टर को ट्रेन से ढूंढकर अलग हो जाऊंगा। ध्रुव की जो भी योजना थी वह नाकामयाब होने थी। मिसाइल ने ध्रुव का पीछा नहीं छोड़ा, और मिसाइल निशाने टकरा टकराई और धुएं के बादलों में सारे वातावरण को ढक लिया। बम! और जब धुआं छटा तो बोना बाबा ने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दृश्य देखा। स्क्रीन पर ध्रुव की छतरी पर लाश नजर आती है। हाँ, कितना महान काम कर डाला, ध्रुव को मार डाला। अब मुझे किसी का डर नहीं है। मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा दिन है। आज मामन का सचमुच सुनहरा दिन था। उसका दाम हर जगह सही पड़ा था। बॉस में मेहमानों को ले गया। वो महमूद चुंग आओ, मुझे तुम दोनों का इंतजार था। माल कहाँ है बोना मामन? ये रही माइक्रोचिप, जिसे भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बंद हैं। अब इनको जिसकी नीलामी के लिए तुम दोनों ने को यहाँ पर बुलाया गया है। अब मैं माइक्रोचिप्स की नीलामी शुरू करता हूँ। बोली 10 करोड़ शुरू होगी। जल्दी बोलो, माल उसी का हो जाएगा। मेरी बोली 10 करोड़, मेरी बोली भी 10 करोड़। तुम दोनों तो एकदम नौसिखी हो। नीलामी ऐसे नहीं होती। किसी ना किसी को एक से बढ़कर बोली लानी होगी, वरना मैं चिप्स को कैसे बेचूंगा? अब तुम इसको किसी को नहीं बेचोगे। ओहो, तो तुम चिप्स मुझे जबरदस्ती छीनना चाहते हो? आधा सही आधा गलत। जबरदस्ती ठीक समझे, पर चुंग गलत समझे। और महमूद और चुंग तुम हमारे कब्जे में। वामन, उन लोगों ने सब कुछ उगल दिया है। हम कमांडो फोर्स कैड पीटर और करीम हैं। हम तुमको गिरफ्तार करते हैं। हैंड्स अप। जरा सा भी हिले तो खोपड़ी की जगह हवा मिलेगी। शाबाश शनि, इनको ऐसी कवर के रखना था तो मैं बांधने के लिए रस्सी। शनि का रोल खत्म हो गया था। तड़ाक! चंडिका, क्या कर रही हो? हट जाओ, ये मेरा आदेश है। तुम्हारे आदेश को तो मैं भी तुम्हारे मुंह पर वापस करती हूँ। धाड़! हाँ, मेरे हिप्नोटिक कंट्रोल ख़त्म हो गया। कैसे? जब हम तुम्हारा हिप्नोटिक कंट्रोल ख़त्म हो गया, हम दोनों ध्रुव से लड़ रहे थे, तुम अंदर मूर्ति ढूंढ रहे थे। इस दौरान नर्व गैस का प्रयोग करके हम पर बेहोशी छा गई, और बेहोश होने के बाद हमें समझ में आया कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्रुव से क्यों लड़ रहे हैं। पर ध्रुव ने जल्दी सारी स्थिति समझाई और ऐसा नाटक किया जैसे हम तुम्हारे हिप्नोटिक कंट्रोल में हैं। तुम लोग समझ रहे हो कि तुम लोगों ने मुझे अपने जाल में फंसा दिया, पर तुम लोग भूल गए कि मामा ने एक नया ट्रिक बचा कर रखता है, जैसे मिनी स्मोक बम। ओहो, यह मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। करीम भाई, अरे मैं करीम भाई, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? यह सब काफ़ी देर तक अंदर बंद रहेंगे, जब तक माइक्रोचिप लेकर यहाँ से भाग खड़ा होऊंगा। यह आवाज़, वामन घूमा और उसकी सांस, उसकी धड़कन और सीने में रुक गई। ध्रुव ध्रुव, तुम बच गए, पर मैंने तुम्हारी लाश को देखा था। हाँ, वह मेरी लाश नहीं बल्कि मेरी मूर्ति थी, जो रोलर कोस्टर पर लटका रखी थी, जो कैमरे में आंखों से असली जैसी लग रही थी। ठीक वैसी जिस तरह फिल्मों में छोटी बिल्डिंग मॉडलों को विशालकाय रूप में दिखाया जाता है।
अब तुम मुझे मरा समझकर मुझ पर ध्यान हटा दिया। अब तो मेरा पहुंचना आसान हो गया है। तुम्हारी आसानी अभी मुश्किल होने वाली है कमांडो, क्योंकि वामन एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता है। तड़ ओहो, वामन भाग कर शीश महल में छुप रहा है। शीश महल, पर मैं किसी को मैं तो भाग नहीं दूंगा। मुझे बाद में कोई नहीं रोक सकता। तो आओ मुझे पकड़ लो। अरे ये तो शीशा है, धाड़ धाड़, ये भी शीशा है, यहाँ भी, इधर मैं इधर हूँ, मैं इधर 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 इधर। यह शीशे का घर है सुपर कमांडो। हर शीशे में मेरी परछाई है और असली मामला का तुम कभी नहीं जान पाओगे। मरते दम तक नहीं खच। ओहो, मुझ पर ब्लेड तेज धार वाला डिस्को पर हमला हो रहा है। खटखटा खटखट, इनमें असली मामला कौन सा है? जैसे परी कथाओं युद्ध से लग रहा है। एक मायावी राक्षस 10 जगह प्रकट होता है। खच 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 खच। और इस युद्ध में मायावी राक्षस बुनावन का पल्ला भारी हो रहा है। इस जगह बदल रहा है। अमन कहाँ पे है? ज़्यादा खून बहने से कमजोरी मुझ पर छाती जा रही है। लगता है मौत से चंद कदमों की दूरी पर है। हाँ शाबाश कमांडो, वैसे ही शांत रहोगे। अब की बार मैं सांसी है तुम्हारे गले पिलाऊंगा। तुम्हारी सारी तकलीफों का अंत होगा। वामन का हाथ उठा और एक आवाज़ गूंजी, वामन इधर देखो। वामन घूमा और उसके हाथ घूमते ही चंडिका ने एक झटके में हिप्नोटिक यंत्र का ढक्कन खोल दिया। चारों तरफ शीशे हिप्नोटिक यंत्र रोशनी चमक उठी। बेहोश और ध्रुव की आंखें पहले से ही बंद थीं। अब पलों में वामन की आंखें पतरा गई। इस माइक्रोचिप्स में मेरे हवाले कर दो वामन। सम्मोहित बनावन की चाय करे बच्चे की तरह चंडिका का अपहरण किया और भारत की एक अमूल्य वस्तु अब कानून के रखवाले की बंद मुट्ठी में सुरक्षित थी। और फिर तुम्हारे दिमाग का लोहा मान गया चंडिका। तुमने जिस तरीके से मामन को पकड़ा है उसकी ज़िंदगी जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर तुम ना होती तो इस देश की सुरक्षा में चूक हो गई होती। नहीं ध्रुव, मामन को पकड़ने में हम सब ने सहयोग दिया है। मामन मेरे कारण नहीं बल्कि हमारी एकता की शक्ति के कारण पकड़ा गया है। शक्ति पूरी दुनिया में मिलकर भी नहीं हरा सकती। और नारका जेल में इस बार इन लोगों ने मुझको रबड़ के मामूली खिलौने दिए हैं। मैं इनको हथियार बनाने का रास्ता ढूंढ ही लूँगा और वह दिन जरूर आएगा। और वह दिन ध्रुव और उसके साथियों की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। समाप्त। दोस्तों, ये शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।